वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या दोस्तों एक ट्रेडिशनल सत्तू ड्रिंक से हमारा एनर्जी, न्यूट्रिशन या डेली वेलनेस हो सकता है? आप पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको जो है अनूप सत्तू के बारे में बताऊंगा। तो अनूप सत्तू जो होती है पूरी वेजिटेरियन प्रोडक्ट है दोस्तों। इसमें गुड हेल्थ के लिए होती है। आप सत्तू जानते हैं, अगर गर्मी के समय में आप लू से बचना चाहते हैं तो सत्तू पीना आपको बहुत आवश्यक है। तो सत्तू पीने के लिए दो चीज़ है दोस्तों। अगर आप सिर्फ टेस्ट तो आप सत्तू को चीनी में डाल सकते हैं, लेकिन आप आयुर्वेदिक के दृष्टि से अगर आप पीते हैं तो सत्तू में गुड़ डाल दें, ठीक है। और उसमें जलजीरा भी डाल सकते हैं, जलजीरा डाल सकते हैं, क्योंकि और बहुत लोग क्या होते हैं सत्तू में प्याज डाल देते हैं, पुदीना डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं, करी लीव्स डाल देते हैं, फिर उसके हरी मिर्च डाल देते हैं, आइस भी डाल देते हैं। तो आइस नहीं डालें, क्योंकि जो आइस के जगह मटका का पानी डालें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बहुत लोग कर्ड भी डाल देते हैं सत्तू में, सत्तू बनाने के लिए, या सत्तू का लिट्टी बनाते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सत्तू का जो होता है उसको मैदा में डाल करके कचौरी बनाते हैं। तो कचौरी हो सकता है दोस्तों वो अच्छा हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए, जो अपने डाइजेशन के लिए, वो बहुत लंबा समय तक नहीं। आप कभी कभी ओकेजनली खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको जो है सत्तू हमेशा आटा में डाल कर, अपने घर का बनाया हुआ डालें। जैसे आटा में आप प्याज हो गया, फिर पुदीना हो गया, फिर आप अचार जो डालते हैं, जो खट्टा डालते हैं या इमली डालते हैं, या आप काला नमक डालते हैं, या आप काला मिर्च डालते हैं पाउडर, और उसके बाद अपना घर में बना करके जो लिट्टी होता है वो बनाए, या सत्तू का परोठा आप बनाते हैं तो घर में बना करके आप उसको खा सकते हैं। तो वो आपका हेल्दी रहेगा दोस्तों। और बहुत लोग होते हैं कि जिम जाते हैं तो उनको अच्छा प्रोटीन इंटेक चाहिए। आप तो बोलेंगे कि भाई इतना सत्तू में तो होता ही नहीं। तो आप सत्तू के साथ ड्राई फ्रूट्स को डाल करके, उसमें थोड़ा सा केला डाल करके, एक केला डाल दें। अपना बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या, आप कितना फिजिकल वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं आपको हमेशा नॉर्मल बता रहा हूँ कि आप सत्तू लें, सत्तू में आप दूध डालें, फिर उसके में उसमें कुछ सीड्स जैसे होते हैं वो डाल दें, चिया सीड्स हो गया, फिर आपको पम्पकिन सीड्स हो, ड्राई फ्रूट्स डाल करके, और उसमें गुड़ डाल करके, मुनक्का डाल करके, और अंजीर डाल के आप डाल सकते हैं। और आप उसमें थोड़ा सा डेट्स डाल दें या खजूर डाल करके, जो है ना, पूरा ग्राइंड अच्छे तरह से करके उसको पिए तो बहुत आपके पास ताकत का लड्डू भी बना लेते हैं। तो सत्तू का लड्डू बनाने के लिए आपको घी लेना होगा, ठीक है। आपका जितना, क्योंकि घी भी आपको एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आपको बनाना है तो 2 चम्मच से ज़्यादा घी रोज का डाइट में नहीं डालना चाहिए एक आदमी को। अगर फैमिली का है तो आप काउंट कर लें कितने फैमिली के पर्सन हैं, उसके अगर मानो पाँच फैमिली के पर्सन को के लिए आप लड्डू बना रहे हैं तो 10 चम्मच घी आप डाल दें, ठीक है। और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स को, सत्तू को, उसको अच्छा से रोस्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप जो है गुड़ डालें उसमें, और फिर ड्राई फ्रूट्स को डाल करके उसका जो लड्डू होती है वो आप बना लें, और वो उसको जो है आप धीरे धीरे करके खाएं। इतना लड्डू होता है, जैसे 1 से 2 लड्डू आप एक सुबह खा लिए, एक शाम खा लिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं 4-5 दिन के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय तो वो चलेगा नहीं। तो आप वही 3-4 दिन अगर आप फ्रीज में स्टोर करके खाते हैं तो 3-4-5 दिन आप उसको जो है खा सकते हैं। तो ये सब एक तरीका है दोस्तों। और सबसे अच्छा होता है कि सत्तू को जलजीरा के साथ आप पिए, ठीक है। जलजीरा भी गर्मी के समय में वो ठंडा पेट को होता है। और मटका का पानी आप पिए, मटका का पानी ज़्यादा अच्छा होता है, आइस वाइस में कहूँगा नहीं। अनूप सत्तू दोस्तों बहुत अच्छा है। अब देखिए इस सत्तू में मैं आपको इसकी खासियत तो बताता हूँ कि ये जो सत्तू में लिखा हुआ है, इसके पैकिंग में ही लिखा हुआ है कि अनूप सत्तू जो है आप एक संपूर्ण आहार है, ठीक है। ये पौष्टिक है, अल्सर है, और ये गैस की शिकायत से परेशान व्यक्ति के लिए अति उत्तम आहार है। इसका प्रतिदिन सेवन पेट की विभिन्न बीमारियों को दूर करने में सहयोग करता है। गर्मी के मौसम में यह पेट की गर्मी को दूर भगाकर सारा दिन ताजगी और स्फूर्ति देता है। तो जो जैसे दिल्ली हो गया, या बिहार हो गया, या उत्तर प्रदेश हो गया, या मुंबई हो गया, जहाँ भी बहुत गर्मी, तो उसको सत्तू का जूस डाइट अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप घर में भी रोस्टेड चना को ग्राइंड कर अपना घर में बना लें। बहुत लोग क्या करते हैं, सत्तू में जौ को भी डाल करके बनाते हैं, क्योंकि जौ का भी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। सत्तू को आप जो है, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो हमेशा नमक, काली नमक के साथ लें, सबसे बढ़िया होगा, ठीक है। अगर आप कभी कभी ओकेजनली तो चीनी डालें, व्हाइट शुगर के जगह गुड़ डालें, सबसे बेहतर होता है स्वास्थ्य के लिए।
अब स्वास्तिक सत्तू पराठा और कचौरी के लिए भी इसको बनाते हैं। लहसुन होता है इसमें, प्याज, मनगोला, अजवाइन, हरी मिर्च, नींबू रस, नमक और सरसों तेल मिलाकर उसको पूरा गूंथ ले। उसके बाद आटे में उसको भर करके, ठीक है, उसका पराठा बनाएं या मैदा में बना के उसको कचौरी बनाएं। तो ऐसे आप कचौरी भी बना सकते हैं। और ये 500 ग्राम का है दोस्तों, और ये 98 रुपीज़ का है। आप ऑनलाइन भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है 1 साल की तक की होती है, तो आप इसको ले सकते। ये जो इसकी जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें पर 100 ग्राम में, तो इसमें कैलोरी दिया हुआ है आपको 254.4666, ठीक है, पर सर्विंग 63 ग्राम में। और आरडीए जो होता है 12.72 है, और 100 ग्राम में 4039.1 कैलोरी है। अब प्रोटीन इसमें देखिएगा तो 21.18 ग्राम जो है इसमें प्रोटीन है। और पर सर्विंग में अगर आप 60 ग्राम लेते हैं तो 13.3434 आपको होगा टोटल का। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है 67.76 100 ग्राम में मिलता है, और पर सर्विंग में आपको 42.6888 मिलता है। और डाइटरी फाइबर भी होता है दोस्तों, तो 100 ग्राम में 6.38 ग्राम होता है, और पर सर्विंग 63 ग्राम में 4.0194 होता है। टोटल शुगर भी इसमें कुछ नहीं है, एडेड शुगर भी नहीं है। तो जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है उनको कोई दिक्कत नहीं है सत्तू पीने में, ठीक है। अगर मानिए बहुत ज्यादा पाइल्स है और पथरी का प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर के साथ लें, क्योंकि डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या चीज़ है। मैं ये सिर्फ वीडियो आपको एजुकेशनल और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, अगर आप फिट हैं तो आप उसको अपना फिटनेस को लेवल को मेंटेन करने, अगर कुछ बीमारी है तो डॉक्टर से संपर्क करें या नियर बाय हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपका है। हमेशा सही चुनाव आपको हेल्दी रखेगा। टोटल फैट इसमें देखिएगा तो 100 ग्राम में 53.5 ग्राम है, और पर सर्विंग में 3.3705 ग्राम है। आरडीए जो है 5. सैचुरेटेड फैट इसमें देखिएगा तो 0 ग्राम है पर 100 ग्राम में, तो ये कम है। तो आपको, और पर सर्विंग 63 ग्राम है, 0.441 ग्राम है। और आरडीए है 2%, आरडीए 2.21 है। और अनसैचुरेटेड इसमें देखिएगा तो 3.8 ग्राम है, और पर सर्विंग है 63 ग्राम, जो 2394 है, ठीक है। ट्रांसफैट इसमें कुछ नहीं है, जो आपको कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, तो आपको कोई चीज़ का डरने का नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसफैट और कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा रहता है तो नुकसान होता है। सोडियम है 123.3 पर 100 ग्राम, और पर सर्विंग में 63 ग्राम में 77.679 है, और परसेंटेज आरडीए 3.24। और आयरन जो है आपको इसमें आयरन भी चाहिए आपके हेमोग्लोबिन के लिए, तो 11.42 mg है, ठीक है। पर सर्विंग 63 ग्राम में 7.1946 है। तो आपको परसेंटेज कितना कैलोरी चाहिए, 2000 कैलोरी कम से कम चाहिए, ठीक है। और आपका कितना फिजिकल एक्टिविटी है, उससे आप अपने हेल्थ ट्रेनर या हेल्थ न्यूट्रिशनल या हेल्थ डॉक्टर से कंसीडर करें कितना कैलोरीज आपको चाहिए। अब गोल होता है सबका, किसी का वेट बढ़ाना होता है, किसी का मसल्स बिल्डिंग करना है, तो किसी का वेट घटाना है, स्लिम है। तो आपका जैसा बॉडी का रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये था दोस्तों अनूप सत्तू के बारे में, जो है ना गर्मी के समय में सबसे अच्छा। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि सत्तू लेने से मैं आपको एक चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आपको जो, अगर आप रोस्टेड चना भी लेते हैं, ठीक है, अगर आप खाते हैं, मानो एक बार भी खाते हैं, तो आपकी जो क्रेविंग्स होती है ना वो कम हो जाती है। जब भी आप कोई प्रोटीन चीज है, जो प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो आपकी जो हंगर होती है, उस जहां आप रोटी चावल ठूस ठूस करके खा रहे हैं, वो चीज कम हो जाती है। तो हमेशा अपना जो है, कोई भी आप अट्रैक्टिव देखना चाहते हैं, एक अच्छा पर्सनालिटी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है प्रोटीन का डाइट आपको लेना पड़ेगा। तो ये है अनूप सत्तू का जो मैंने आपको बताया रिव्यू। और दोस्तों और भी है सत्तू को पीने का अपना अलग। अनूप सत्तू में एक न्यूट्रिशनल ड्रिंक है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और मिनरल्स है डेली वेलनेस सपोर्ट के लिए। आप प्रोटीन से अपना मसल्स और बॉडी ग्रोथ को बिल्ड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लेने, क्योंकि सत्तू में प्रेजेंट है, उससे आपको वर्क और डेली एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए। आपको रनिंग के लिए भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, खासकर गर्मी में बहुत ज्यादा स्वेट निकलती है, तो आपको सत्तू लेना चाहिए। और डाइटरी फाइबर चाहिए, जिससे आप जो सलाद में लेते हैं साथ साथ सत्तू में भी आपको मिलेगा, जिससे आपका डाइजेशन सपोर्ट होगा और आपको बहुत समय तक भूख नहीं लगेगा।
और इसमें लो शुगर है, 0 कोलेस्ट्रॉल है, जो एक अट्रैक्टिव है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आपको इनटेक है, जैसा आप खाते हैं खाना वैसे ही आपका नर्वस सिस्टम भी वैसा एक्ट करता है, वैसा वैसा आपका ब्रेन जो है। आप अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, आप योगा करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगासन करते हैं, फिर आप अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं, तो आपका जो डाइट भी है वैसा चेंज हो जाएगा। आप बैठे हुए हैं मानो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ खाते हैं, मानो ऑर्डर करके बाहर से ऑनलाइन मंगवाते हैं या बाहर से खाते, तो आप ये सब चीजें में नहीं धीरे धीरे कर पाइएगा, क्योंकि जैसा आप आहार डालिएगा वैसा आपका बॉडी बनेगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। और जो आयरन से क्या है कि आपका ब्लड फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जिन लोगों को मानिए पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लड जो निकलता है, उनके लिए भी आयरन रिच फूड खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मॉडरेट हेल्दी फैट से क्या होता है, बॉडी फंक्शन हेल्प करता है और न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आप मानिए कोई चीज खा रहे हैं, मानो आपके अंदर बॉडी में न्यूट्रिशन गया है, तो वो ठीक से पच रहा है कि नहीं, उसके लिए तो फाइबर चाहिए। अगर नहीं पचेगा तो क्या होगा, आपको कंस्टिपेशन होगा, उससे और थोड़ा क्या होगा, पाइल्स होगा, फिर उसके बाद पेट से जितना, फिर उसके बाद आपको पथरी का प्रॉब्लम होगा, या आपको उससे भी जो है कुछ अदर प्रॉब्लम जैसे है डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, या कुछ लीवर का कुछ प्रॉब्लम। मतलब एक छोटी सी आपकी डाइजेशन अगर ठीक नहीं है तो इतनी सारी आपकी प्रॉब्लम होती है। और सत्तू पीने से गट हेल्थ बहुत इंप्रूव होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं तो बोल दिया कि सत्तू पीना, तो भैया उसकी मात्रा होती है। आप दो स्पून जो होता है सत्तू डालें, ठीक है। 1 स्पून अगर आप बढ़ा लेते हैं तो 5 ग्राम होगा, ठीक है। अगर 2 स्पून लेते हैं तो 10 ग्राम होगा। तो 10 ग्राम आप सत्तू को लेकर के डालें और उसमें आराम से जो है एक बार पिए। ऐसा नहीं कि आपको 3 बार पीना है, आप एक बार पिए। अपना जो मॉर्निंग का जो होता है, जो स्टार्ट होता है खाली पेट में, इसको ले, ठीक है। वैसे आप चाहें तो खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है आप इसको खाली पेट लेंगे तो अच्छा होगा। और हमेशा दोस्तों देखिए, बहुत लोग को लगता है कि भाई ये तो समझिए, अगर आप नेचर में जा करके पत्ता वत्ता तोड़ करके ला लीजिएगा और उसको घर में बनाइएगा, तो कोई आपको आयुर्वेदिक दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है। अपनी खेती ऑर्गेनिक कीजिए और उसको ग्राइंड करके अपना पाउडर बना ले, चून बना ले। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है करने का, आप चाहते हैं कि किसी पर निर्भर होकर के या कुछ रेडीमेड चीज मिले, तब आप आयुर्वेदिक मेडिसिन खाइए, मेरा ये कहना है। क्योंकि अगर अपने हाथ से आप कुछ चीज बनाएंगे तो उससे बड़ा कोई मेडिसिन नहीं होता। लेकिन आप ये सोचिए कि एक चीज प्रोडक्ट किसी का यूज किए हुए आप 1 साल 2 साल चाहते हैं कि धीरे धीरे करके खाएं, तब उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिला रहता है। और वो भी ऐसा नहीं है कि प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा मिला रहता है, हम 99% छोटी सी मात्रा में आपको प्रिजर्वेटिव्स मिलता है। तो ये सब चीज है, जो भी आप सामान ला रहे हैं सब में प्रिजर्वेटिव्स, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। आप आयुर्वेदिक लीजिए, इंग्लिश लीजिए, हर्बल लीजिए, नॉन हर्बल लीजिए, सब में प्रिजर्वेटिव्स है, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद क्या है कि आयुर्वेद में जो ऑर्गेनिक चीज जो होती है वो रहती है, इसके कारण जो उसकी इफेक्ट जो होता है वो बॉडी को कम नुकसान करता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। कब साइड इफेक्ट नहीं है, जब उसका पूरा नॉलेज ले रहे हैं, आप उसको सही एक मार्गदर्शन में ले रहे हैं। सब आप मानिए आपको कुछ बीमारी कुछ है और दूसरा चीज खा लिया, फिर बाद में बोलिएगा कि आयुर्वेद में खाएं हमने, गिलोय खाएं तो हमारा मतलब हमें जॉन्डिस हो गया। जब आपका सिम्टम्स नहीं है वो, तो कैसे आपको वो दवाई है ठीक कर सकते हो। उसीलिए आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कि ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल के साथ जाइए, उससे बात कीजिए, क्योंकि उनके पास क्या केसेस आते रहती है, तो वो पेशेंट को देते रहते हैं, उनसे रिव्यू लेते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर डोमेन में करते करते पेशेंट को जैसे कौन दवाई चलेगा, कितना में चलेगा, कितना नहीं चलेगा, तो वो चीज आइडिया हो जाता है। और आपको जो बिगनर है, कोई बोल दिया, आप उसके बाद में चले जाते हैं, तो आपको टाइम लगता है। तो इसीलिए है कि अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो सब चीज सही समय पे ठीक हो जाता है। ये मेरा कहने का मतलब, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। सब चीज, हर चीज जो इस सृष्टि में बनी हुई है, हर चीज की एक प्रॉपर टाइम होती है। सब चीज उपयोगी है। इंग्लिश भी, अगर आपको इमरजेंसी है तो इंग्लिश भी जरूरी है। अब आप चाहते हैं कि नहीं अपना हेल्थ का सही से दिनचर्या जो किचन में रखें, तो आयुर्वेदिक सही है। और आप रूट कॉज से डिजीज को ठीक करना चाहते हैं तो हेमोपैथी सही है। तो ये सब सारा चीज है आपका थॉट्स पे। अब कैलोरीज क्या है दोस्तों, कैलोरीज, अब जैसे मानिए कैलोरीज की सबकी, अब मानो कोई एथलीट है तो उनको अच्छी भी तो वो एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। अगर स्टूडेंट है तो उनको कैलोरी डेफिसिट डाइट चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा सोना नहीं चाहिए, ज्यादा उनका भागदौड़ वाला नहीं, सिटिंग जॉब है। अगर वो ज्यादा ऐसा खाना खा लेते हैं तो हो सकता नहीं पचेगा। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी, तो कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स होने का बहुत ज्यादा समस्या रहता है, क्योंकि
स्ट्रेस के कारण, और चश्मा, आंखों में चश्मा भी लग जाता है, तो ये स्ट्रेस के कारण ही होता है। और प्रोटीन दोस्तों आप जानते हैं कि 21.18 जो ग्राम प्रोटीन है उसमें क्या है, मसल मेंटेनेंस। अब आप मानो जिम जा रहे हैं, पूरा एकदम बॉडी बना रहे हैं, पूरा दौड़ रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, तो वो जो मसल्स है उसमें भी पेन होने लगता है, क्योंकि देखिए न्यूटन का जो लॉ होता है कि हर चीज रेस्ट में रहना चाहता है या हर चीज मोशन में रहना चाहता है। तो अब फॉर एग्जांपल आप बॉडी चाह रहा है कि वो आप रिलैक्स उससे काम करवा रहे हैं, तो उसको आप प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं दीजिएगा, प्रॉपर रेस्ट नहीं दीजिएगा, तो वो फिर बाद में आपको देखिएगा घुटना में दर्द हो गया, जोड़ में दर्द हो गया। तो इसलिए तो चीज होता है। और कार्बोहाइड्रेट से तो आपको एनर्जी अगर आप ऐसे समझिए कि अगर आप गाड़ी के अंदर अगर फ्यूल नहीं दीजिएगा तो गाड़ी भागेगा। अगर गाड़ी में एक्स्ट्रा जो आप प्रीमियम जो है उसमें ऑयल डालिएगा तो गाड़ी और स्मूथ चलेगा। तो जैसा जिस तरह कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है, आप उसको अच्छे तरह से फ्यूल दीजिएगा, खाना दीजिएगा, तो वो बहुत अच्छे तरह से चलेगा। और फाइबर जो होती है दोस्तों, फाइबर की मतलब ये होती है कि डाइजेशन अच्छा, आप जो खाएं उसको अच्छे तरह से पच जाए और आपको भूख जो है ज्यादा समय तक नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, फाइबर का सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, क्योंकि आप मानो फैट है, किसी को वो खाते हैं, कोई खाता है तो मोटा नहीं हो पाता है, ठीक है, और कोई खाता है तो पूरा उसको लगे रहता है। तो वो क्यों नहीं है, तो उन जो मोटा नहीं हो पाता है उसका फाइबर बॉडी प्रोड्यूस करता है, तो फाइबर बॉडी प्रोड्यूस करता है तो पूरा जो खाता है वो निकल जाता है। और जो जिसमें नहीं रहता उसको देह पे लगता है तो उसको एडिशनल जो न्यूट्रिशन के पास जाइएगा या डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो सप्लीमेंट देते हैं, जिससे जो है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाए। तो डाइजेस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका फैट कम हो जाएगा। और थोड़ा सा वो बोलते हैं कि आप 10,000 स्टेप्स चलिए, 4 चलने पे लोग बोलते हैं भाई आज के डेट में मैं चलूंगा तो कैसे, मतलब अच्छा तरह से जिम चाहिए, बॉडी चाहिए। तो दोस्तों सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। आप जिम जाइए, योगा कीजिए, जो भी आपको सूट करे कुछ ना कुछ कीजिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जीरो एडेड शुगर, आप जानते हैं जो भी डायबिटीज है, कोई भी प्रोडक्ट है, सब जो प्रोडक्ट बनता है वो हर दृष्टिकोण से बनता है। डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए भी, नॉन डायबिटीज वाले पेशेंट में, और ज्यादा तो आपको आपके ऊपर है। अगर इसमें शुगर नहीं है तो आप अपने इनसे आप जितना आपका अगर कभी कभी मन है तो पी सकते हैं, ठीक है। और आयरन देखिए डबल 1.42 ग्राम है। आयरन से क्या होता है, ब्लड हेल्थ, आप जो खाते हैं वो पच करके उससे खून भी बनता है, फिर ही सारा चीज है ना करना चाहिए। जो बहुत बिजी शेड्यूल्स में है, जो ऑफिस वाले रूटीन में है या भाग दौड़ है, उनके पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो वो सब, या बैचलर हैं उनके लिए सही है, या जो अच्छे तरह से मील नहीं खाते हैं, बाहर की खाते हैं, उनके लिए अच्छा है। फिर जो जिनको खाना में भाग दौड़ वाली फूड कंजम्पशन, उनके लिए अच्छा है। फिर जो लोग फाइबर इनटेक करते हैं उनके लिए अच्छा है। ये डिजायर है जिनको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए उनके लिए सत्तू अच्छा है। तो सत्तू का सबसे अच्छा सीजन यही होता है समर के समय में, ठीक है, समर के समय में। बाकी आप चाहें तो इसको आप मानसून में भी ले सकते हैं या विंटर में भी आप ले सकते हैं, लेकिन समर के समय में सबसे अच्छा जो होता है माने कि पेट को ठंडा के लिए सबसे अच्छा ये समय होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगता है, आप तुरंत चुटकी में आप इसको घोल करके पी सकते हैं पानी में, ठीक है, और रेसिपी बना सकते हैं एकदम अच्छे तरह से खाने में। तो ये है। और दोस्तों बेनिफिट्स में देखिए तो इससे एनर्जी आपको मिलता है जिसमें प्रोटीन, हाइड्रेट्स है। फिर बेटर फुलनेस, फाइबर के कारण आपको क्रेविंग्स नहीं होती और बार बार खाने की मतलब नहीं होती है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में प्रोटीन और आयरन है जो आपके न्यूट्रिशन को चाहिए। फैमिली फ्रेंडली टेस्ट है। आप इसमें चॉकलेट फ्लेवर डाल करके, जो सत्तू में जैसे पीनट बटर आता है ना, पीनट बटर आ गया, ठीक है, चॉकलेट का आप डार्क चॉकलेट लेकर के सत्तू को डाल के उसमें घी में रोस्टेड करके ड्राई फ्रूट्स डाल करके आप सत्तू का जो होता है चॉकलेट बना सकते हैं। ये भी बहुत लोग करते हैं। जैसे अब क्रेविंग्स है तो अपने हाथ का चीजें बनाइए, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में भी यही कहता है कि हम जो अपने हाथों का जो चीज बनाते हैं ना वो बेहतर है कि किसी का पाउडर। आप कोई जानते नहीं है, कंपनी दिखती है लेबलिंग्स में, लेकिन सच्चाई क्या है वो कुछ किसी को पता नहीं है, सब हम लोग एग्जाम। लेकिन अब आप अपने हाथों से बनाइएगा और अपने इस चीज से, तो आपको पूरा आपका हेल्थ जो है, आप अपने हेल्थ को ज्यादा, आप इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए। उसके लिए इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को हमेशा फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कुछ नया नया वीडियोस लाते रहता हूं। मैं भी कुछ सीखता हूं तो आपको कुछ आपके पास नया नया प्रेजेंट करते रहता हूं। तो ये चीज जो है ना सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों प्रोटीन में क्या है, फूड फॉर एक्टिविटीज है। आयरन से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। फाइबर डाइजेस्टिव सपोर्ट के लिए। लो शुगर आपको कैलोरीज भी देती है, एनर्जीज भी देती है, ठीक है। आप यूज क्या करें, आप सत्तू को आप पानी में डालें या दही में डालें या छाछ में डालें या मिल्क में डालें, अच्छे तरह से हिलाएं
आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, इवनिंग में ले सकते हैं, आफ्टरनून में ले सकते हैं। आप प्री वर्कआउट से पहले ले सकते हैं। जो जिम में जाते हैं ना, तो आप सत्तू में केला डाल करके, जो होता है गुड़ डाल करके, खजूर डाल करके, जैसे मैं बताया, उसको लेके अच्छा आपका वर्कआउट होगा। आपको लगता है कि रिपीटेशन नहीं है, तो वो चीज़ में आप ले सकते हैं। तो उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। जब भी कोई प्रोडक्ट होता है उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और उसी पर निर्भर रहें, क्योंकि उस प्रोडक्ट, अब मानिए आपका फॉर एग्जांपल सत्तू लिखा है कि आप 2 चम्मच डेली लें, आप उसको 6 चम्मच ले रहे हैं, तो बोलेंगे कि भाई, आप बोलेंगे कि भाई तुम तो वीडियो बनाते हो, तुम ही बोले कि रोज रोज पीते हो। भाई हर चीज एक मॉडरेशन और एक लिमिट में होता है, तभी वो चीज सही होता है। अब डोजेज में देखिए तो चिल्ड्रन के लिए भी है सत्तू पीना, अडल्ट के लिए भी है, एथलीट्स के लिए भी है, वोमेन के लिए भी है, गर्ल के लिए, सब लोग जो है डिफरेंट सेक्स के लोग। देखिए अगर वही मैं बोला कि आपको कोई बहुत भयानक पेट में गैस है या अल्सर का प्रॉब्लम है या कुछ ऑपरेशन हुआ है, तब अपने डॉक्टर से करें कि क्या पचेगा क्या नहीं पचेगा, वो आपको एक गाइडेंस ही बता सकता है। ठीक है। अब बहुत बार लोगों को ढेकार है, तो ढेकार क्यों हो रहा है, उसका पहले रूट कॉज आपको जानना पड़ेगा कि आपको रात में ढेकार क्यों हो रहा है। आपके वेट के कारण ढेकार हो रहा है, या आपको ठीक से पच नहीं रहा है, या आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए, सत्तू तो सबसे बेहतर यही होता है कि अपने घर का जो हाथ का बनाया हुआ सत्तू होता है वो होता है, लेकिन आप रेडीमेड लेते तो अनूप भी सत्तू काफी अच्छा है दोस्तों, आप ले सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर में भी आपको प्रोटीन, एडेड शुगर, कन्वीनियंस, चाइल्ड एक्सेप्टेंस, ट्रेडिशनल फील, सारा चीज है आपको। और अनूप सत्तू में ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन ही किया जाता है कि दूसरे प्रोडक्ट को स्टडी करके, जिससे आपको एक बेहतर जो क्वालिटी होती है वो चीज आपको मिले। अब ट्रेडिशनल फील में क्या है कि अनूप सत्तू जो है मीडियम में होता है, ट्रेडिशनल सत्तू में ट्रेडिशनल फील स्ट्रांग होता है, और स्वीट एंड हेल्थ ड्रिंक्स में लो होता है। ठीक है। चाइल्ड एक्सेप्टेंस में आप देखिएगा तो अनूप सत्तू लोग पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं, ट्रेडिशनल सत्तू कम पीते हैं, और जो स्वीट वाले हैं वो बच्चे ज्यादा पीते हैं। कन्वीनियंस में देखिए तो अच्छे तरह से आप मिला सकते हैं, ट्रेडिशनल भी। शुगर में देखिए तो लो 0 स्टेटेड होता है। ठीक है। और ट्रेडिशनल सत्तू में लो होता है, और स्वीट एंड हेल्थ ड्रिंक में ज्यादा हाइयर होता है। ठीक है। आप प्रोटीन में देखें तो इसमें मॉडरेट से हाई होता है, ट्रेडिशनल में मॉडरेट होता है, और तो ये सब सारा चीज था जो सत्तू के लिए जो मैं आपको बताया। अब मिरेकल देखिए, कोई इसका बहुत लोगों को लगता है क्या मिरेकल है, तो आप न्यूट्रिशन अच्छा लेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम अच्छा चलेगा, आपका बॉडी का जितना ऑर्गन है वो अच्छा चलेगा। बैलेंस डाइट लेंगे, स्लीप लेंगे, हाइड्रेशन लेंगे, एक्सरसाइज, तो आप ज्यादा दिन तक जिएंगे, ज्यादा दिन आपका सिस्टम अच्छे तरह से चलेगा। ये चीज कर रहे हैं तो इसी के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अच्छा से लेना हो। वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो को पसंद किए हैं तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।